जय हिंद। आज हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आगे का पार्ट देखेंगे जो कि प्रियम्बल प्रस्तावना है, उद्देशिका, इसे हम आज देखेंगे। तो देखिए, इसका स्टार्ट ही होता है एक शब्द वी से, जो हिंदी में आप हम बोल सकते हैं, हम या वी। द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं ये। इन वर्ड से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि भारत किस तरीके का कहा गया है। तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए कोशिश किया जाएगा, ये कहा गया है इसमें। आपको प्रियम्बल कोशिश कीजिएगा याद कर ले, 3 बार 4 बार 5 बार रिपीट कर याद कर लीजिए, काफ़ी काम आएगा। और प्रियम्बल से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं किसी ना किसी एग्जाम्स में। तो एक बार याद हो गया तो सारा टेंशन खत्म। याद करना बहुत ज़रूरी है प्रियम्बल को। तो हम आज प्रियम्बल के बेसिक सारी डिटेल्स देख लेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सारा कुछ कवर कर लेंगे आज के पार्ट में। तो चलिए, तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में प्रियम्बल ये जो है, इसका ज़रूरत ही क्यों पड़ा, प्रियम्बल इतना इंपॉर्टेंस क्यों होल्ड करता है। देखिए, प्रियम्बल जैसे किसी भी चैप्टर को अगर आप स्टडी करते हो तो चैप्टर के स्टडी के आगे में आपका इंट्रोडक्शन होता है ना, इंट्रो दिया हुआ होता है, तो इंट्रोडक्शन होता है, तो उसमें हमें पता चल जाता है कि इस बुक का ओवरऑल समरी क्या होगा। तो एक तरह से प्रियम्बल से हमें पता चल जाता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका ओवरऑल समरी क्या है, किस तरीके का कॉन्स्टिट्यूशन ये है, ठीक है। और इसमें से जो भी संविधान निर्माता, जो हमारे फोर फादर्स हैं, उन्होंने क्या सोचकर ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया है। तो कभी भी सुप्रीम कोर्ट के काफ़ी जजमेंट्स में भी ये बात कही गई है कि कभी भी आपको अगर डाउट हो कि इस केस का कहीं पे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा, तो एक बार प्रियम्बल रीड कीजिए। प्रियम्बल्स में जो आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस हैं लोगों के, वो झलकता है। जैसे जस्टिस आपको कैसा होना चाहिए, तो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तीनों तरह के जस्टिस लिखे गए हैं। लिबर्टी कैसा होना चाहिए, तो थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, सारे तरह का लिबर्टी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई अगर वर्शिप कर रहा है किसी भगवान को तो उसे लिबर्टी नहीं दिया जाए, उसका लिबर्टी का डील कर दिया जाए, नहीं, सभी लिबर्टी दिए जाएंगे। इक्वालिटी भी दिया जाएगा, आपको अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा कि हाँ, आपको स्टेटस का और अपने आप को प्रमोट करने का सारा कुछ इसमें दिया गया है। प्लस इसमें एक डेट नीचे में मेंशन किया, 26 डे ऑफ नवंबर 1949। काफ़ी बार पूछा जाता है कि 26 डे ऑफ नवंबर 1949 के संबंध में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा कि प्रियम्बल में किस डेट का वर्णन किया गया है। और यही डेट है 26 नवंबर 1949 हम लोग मनाते हैं संविधान दिवस। तो ये सारा कुछ याद रहिएगा। इस दिन हम क्या किए थे, अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर्सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अडॉप्ट कर लिए थे, इनैक्ट कर लिए थे इस दिन। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है किस दिन हमने अडॉप्ट किया था, ठीक है। कितने तरह की इक्वालिटी है, कितने तरह की लिबर्टी है, जस्टिस है, ठीक, ये सारा कुछ हमें देखना है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन बनता है कि प्रियम्बल जो है या कॉन्स्टिट्यूशन जो है, पावर किससे डिराइव करता है, इसका मेन सोर्स ऑफ पावर क्या है। तो इसका मेन सोर्स ऑफ पावर हम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। हम भारत के नागरिक, हम भारत के लोग सबसे मेन पार्ट हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन का होल्ड करता है। कॉन्स्टिट्यूशन पावर डिराइव्स फ्रॉम वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये याद रखिएगा। हम क्या रिजॉल्व किए हैं, इंडिया को कैसा बनाना है, सॉवरेन, प्रभुत्व संपन्न बनाना है, सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, पंथ निरपेक्ष बनाना है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाना है, गणराज्य बनाना है, लोकतांत्रिक गणराज्य। ये सारा कुछ हमें हमारा ये प्रियम्बल से देखने को मिलता है। सारा कुछ सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, कैसे कैसे जस्टिस हैं, लिबर्टी किस तरह, ये सारा कुछ देखने को मिलता है। सबसे पहला, फिर और कुछ पॉइंट्स, प्रियम्बल हमने कहाँ से लिया है, किससे आइडिया लेकर लिया है, तो ये यूएसए से लिया है, ठीक है, याद रख लीजिएगा, यूएस से हमने प्रियम्बल लिया है, ठीक। और ये एक याद होगा आपको, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का हमने बात किया था स्टार्टिंग क्लास में। जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पेश किया था, तो उसी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से काफ़ी पॉइंट्स प्रियम्बल में आते हैं। तो एक तरह से प्रियम्बल जो है क्या है, समरी है कॉन्स्टिट्यूशन का, इंट्रोडक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन का। इसमें आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस हैं किसके, पीपल ऑफ इंडिया के, क्योंकि उस समय जो संविधान सभा में लोग थे वो पीपल ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अगर बोला जाए प्रियम्बल में किसके आइडियल्स हैं, किसके एस्पिरेशंस हैं, तो ये पीपल ऑफ इंडिया के हैं। अमेंडेड ओनली वंस बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, एक बार ही अमेंड किया गया है 1976 में, इंदिरा गांधी की सरकार के टाइम, ठीक। अब आगे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सारी डिटेल हम देखते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। देखिए प्रियम्बल, अब देखते हैं, द टर्म प्रियम्बल रेफर्स टू द इंट्रोडक्शन और प्रीफेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इंट्रोडक्शन या प्रीफेस को ही सिंबलाइज करता है हमारा जो प्रियम्बल है, सिंपल सी शब्दों में है। अमेरिका वॉज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट प्रियम्बल। अमेरिका सबसे पहला कंट्री था जो कि प्रियम्बल अडॉप्ट किया था, अमेरिका फर्स्ट कंट्री था, ठीक है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ड्राफ्टेड एंड मूव्ड बाय पंडित नेहरू एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा ये अडॉप्ट किया गया था आपका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, तो उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हैं हमारे प्रियम्बल, ठीक है। और यह पहला डॉक्यूमेंट था जो संविधान सभा एक्सेप्ट किया था, क्या, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन फर्स्ट डॉक्यूमेंट था,
ये भी याद रखिएगा। इट हैज़ बीन अमेंडेड बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 में अमेंड किया गया, जैसा मैंने कहा था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अमेंड किया गया और उससे 3 शब्द जोड़े गए। वो शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। 3 शब्द जोड़े गए थे, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी, ये तीनों शब्द। ओके, आगे चलते हैं। अब क्वेश्चन उठता है, क्या प्रीएम्बल संविधान का पार्ट है या नहीं है? बहुत विवाद इस पे चला। बेरूबरी यूनियन केस 1960 में हुआ था, आपका बेरूबरी यूनियन केस। इसमें बोला गया, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट प्रीएम्बल इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है, इसमें कह दिया गया। ठीक है भाई, नहीं है। अगर पार्ट नहीं है तो उसमें हम अमेंडमेंट वगैरह भी नहीं कर सकते हैं, उसमें चेंजेस वगैरह भी नहीं कर सकते, 1960 में कहा गया था। लेकिन केशवानंद भारती केस 1973 बहुत लैंडमार्क केस है, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक लैंडमार्क केस है। और केशवानंद भारती केस के क्या ही कहने, इसके चलते भारतीय लोगों का राइट्स आज भी बचे हुए हैं। नहीं तो नेता और संसद आप जानते ही हैं, सब कुछ पलट कर रख सकते थे ये लोग। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्टेड अर्लियर ओपिनियन। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो अपना अर्लियर ओपिनियन रिजेक्ट कर सकता है। रिजेक्ट कर दिए और बोले कि प्रीएम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पार्ट है प्रीएम्बल। इन द LIC ऑफ इंडिया केस, ये बाद में आता है 1995 में, सुप्रीम कोर्ट अगेन हेल्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर से बोल दिया दैट द, यहाँ पर प्रीएम्बल होगा, प्रीएम्बल इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, प्रीएम्बल जो है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है। फिर से बोल दिया गया, 2 बार बोला गया। तो केशवानंद भारती केस में आपको एक और चीज़ पता होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट से इसमें क्या बोला गया कि प्रीएम्बल जब पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, जब हम यहाँ साफ साफ बोल दिए कि प्रीएम्बल जो है पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, संविधान का पार्ट है, तो जब संविधान में चेंजेस हो सकते हैं तो प्रीएम्बल में भी चेंजेस होंगे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं चेंज करेंगे। प्रीएम्बल में जो बेसिक स्ट्रक्चर है उद्देशिका में, उसे नहीं चेंज करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ भी आ गया, तो ये भी याद रखिएगा। तो इस प्रीएम्बल अमेंडेबल, क्या सही में अमेंड हो सकता है? यस, हो सकता है। अभी का क्वेश्चन यस है। In the Keshwanand Bharti case, 1973, Supreme Court held that preamble cannot be amended as in not a part of Constitution. Later, Supreme Court reversed its decision and held that preamble is a part of Constitution and can be amended. पहले था ये, लेकिन बाद में बोला गया हाँ अमेंड हो सकता है, लेकिन कोई अमेंडमेंट नहीं होगा बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक फीचर। तो बेसिक फीचर क्या है? समाजवादी, सॉवरेनिटी, सेक्युलरिटी, लिबर्टी, इक्वालिटी, ये सब आपका है। तो ये सब में चेंजेस नहीं हो सकता। तो प्रीएम्बल सिर्फ एक बार अमेंड हुआ है अभी तक, अमेंडेड ओनली वंस। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 3 शब्द को जोड़ा गया था और कभी अमेंड नहीं हुआ है। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। केशवानंद भारती केस याद रखना है। सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी, 3 शब्द ऐड किया गया, बहुत अच्छे, हमें पता है। 4 कंपोनेंट्स, इसका सोर्स हमें पता चल चुका है। नेचर कैसा है? तो नेचर हमने देख लिया, किस तरह का नेचर है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये सब नेचर। ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ऑब्जेक्टिव्स आइडियल्स एंड एस्पिरेशंस जो भारत के लोगों को है, उनको सिंबलाइज करता है ये। डेट ऑफ एडॉप्शन आपको पता चल गया, डेट ऑफ एडॉप्शन इसमें लिखा हुआ था 26 नवंबर 1949। ये सारा पॉइंट हमने कवर कर चुका है। इंडियाज मेंबरशिप, अब बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि हम तो कॉमनवेल्थ के अगर मेंबर बनते हैं, यूएन के किसी संगठन का मेंबर बनते हैं, सार्क के मेंबर बनते हैं, तो क्या हम सॉवरेनिटी खो देंगे? ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, किसी भी ग्रुपिंग का अगर मेंबर बनना सॉवरेनिटी खोना नहीं होता है। तो इंडियाज मेंबरशिप टू कॉमनवेल्थ यूएन has no effect on India's sovereignty. ठीक, being a sovereign state, India can either acquire a foreign territory or cede a part of its territory in favor of a foreign state. हम sovereign है ना, स्वतंत्र हैं, तो हम चाहे तो किसी को एक्वायर कर सकते हैं, चाहे तो अपना टेरिटरी दे सकते हैं। जैसे लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था हमारा किस देश के साथ? लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट, LBA एग्रीमेंट, बहुत फेमस है। ये हुआ था संविधान में अमेंडमेंट करके, हमने कुछ अपने टेरिटरीज उसे दे दिए अपने साइड के, और कुछ टेरिटरी ले लिए। ये बहुत लंबा विवाद था, तो इसे हमने खत्म किया और ये मोदी सरकार के टाइम ही हुआ है। तो बताइएगा ये किस देश के साथ हमने LBA लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट किया है? वो इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है, आ जाएगा सेकंड पॉइंट का। आबादी सेशन ऑफ कांग्रेस 1955 में क्या किया गया? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी को अपनाया गया था। सोशलिस्ट पैटर्न, सोशलिस्टिक पैटर्न में होता क्या है ना, वेलफेयर ऑफ ऑल बोला जाता है कि जो वेल्थ है उसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, सारे लोगों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर दो, वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी का भलाई हो। ये कॉन्सेप्ट चलता है मेनली सोशलिस्टिक पैटर्न में। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्बॉडीज द पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म। हम पॉजिटिव कॉन्सेप्ट अपनाते हैं सेकुलरिज्म का, जैसे बहुत जगह सेकुलरिज्म का नेगेटिव कॉन्सेप्ट होता है। तो नेगेटिव पॉजिटिव में डिफरेंस क्या है भाई? डिफरेंस ये है कि हमारा स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे लोगों का रिलीजन है। हर एक लोग अपने अपने रिलीजन को फ्री हैं फॉलो करने का, प्रोफेस करने का, प्रोपगेट करने का, सब कुछ यहाँ पे अलाउड है। इनफैक्ट स्टेट आपको मदद भी करती है, जब आप अपने रिलीजियस इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करोगे तो उसमें मदद भी करती है।
बहुत सारी स्टेट है जो नहीं, एकदम से अलग रहती है, नहीं स्टेट तुम्हारा रिलीजियस में इंटरफेरेंस नहीं करेगा। और कुछ होता है बोलता है कि हम अगर तुम ये सार्वजनिक जगह पे करते हो तो उसे अलाउ नहीं करेंगे, इस तरीके का, लेकिन हम पूरी तरीके से फ्री देते हैं। तो पॉजिटिव कॉन्सेप्ट हमारा है, पॉजिटिव कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहाँ है? स्विट्जरलैंड वाला। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी हमारे यहाँ, जैसे पार्लियामेंट्री प्रेसिडेंशियल, ये दोनों को रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी का फॉर्म में बोलते हैं। हमारा रिप्रेजेंटेटिव बैठता है ना वहाँ पर संसद के अंदर, और उसमें से वो लोग चुनते हैं अपना कि ये आदमी प्राइम मिनिस्टर होगा, ये आदमी कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ऐसे डिसाइड कर लेते हैं आपस में। मेजॉरिटी जो पार्टी जीतती है, जिसके ज़्यादा वोट्स आते हैं, वो अब खुद में पार्टी डिसीजन लेती है। तो हम रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं। पार्लियामेंट्री फॉर्म है, मतलब हम चुनते हैं किसी और को और वो रिप्रेजेंट करते हैं हमें, तो इस तरीके का रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहलाता है। डेमोक्रेटिक कैरेक्टर कैसा है हमारा? हम कैसे बोल सकते हैं कि डेमोक्रेटिक कैरेक्टर ऐसे है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है, वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है, ठीक। पीरियोडिक इलेक्शन होते हैं हमारे यहाँ, रूल ऑफ लॉ है, कानून के बेसिस पे रूल होता है पूरे देश में, ऐसा नहीं है, अराजकता नहीं है। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, कुछ भी होता है हम जुडिशरी के पास जाते हैं अपना फरियाद लेकर। एंड एब्सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। देखिए अब लगेगा कि यार ये सब चीज़ तो है, बहुत कुछ है, देखिए है, लेकिन स्टेट उसको कंट्रोल करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहता है, तो इसलिए हम मान के चलेंगे ये सब चीज़ नहीं है, ठीक है। हालांकि ज़मीनी हकीकत अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे कि डिस्क्रिमिनेशन तो होता है, ये सही है, लेकिन ये आपको स्टेट को ये सब डायरेक्शन है, स्टेट भी कोशिश करते रहता है ये सब ना हो। द टर्म डेमोक्रेटिक इज यूज्ड इन द प्रियम्बल इन अ ब्रॉडर सेंस, बहुत ब्रॉड सेंस में बोला गया है डेमोक्रेटिक जो हमारा प्रियम्बल में क्या क्या सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, ये सारी डेमोक्रेसी का बात किया गया। रिपब्लिक है हमारे यहाँ, हेड ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली। अगर हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड होता है ना तो रिपब्लिक हो जाएगा। और रिपब्लिक ऑल्सो मीन्स टू मोर थिंग्स, मतलब वेस्टिंग ऑफ पॉलिटिकल सॉवरेंटी ऑन द पीपल। पॉलिटिकल सॉवरेंटी पीपल में होता है क्योंकि पीपल वोट कास्ट करते हैं और उसके बाद रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं। एब्सेंस ऑफ एनी प्रिविलेज्ड क्लास पहले हुआ करते थे कि ये अंग्रेजों के बहुत चाहने वाले जो व्यक्ति होंगे, राय बहादुर, राय साहब, वो सब तो प्रिविलेज्ड क्लास हो जाएंगे, एक अलग ही क्लास हो जाता था जिनको बहुत सारी सुविधाएं मिलती थी। अभी वैसा कुछ प्रिविलेज्ड क्लास नहीं मिलता, प्रिवी पर्स और बहुत सारा चीज़ भी चलता था पहले, राजा महाराजा चलते थे। A combination of social justice and economic justice denotes what is known as distributive justice. Political justice और social justice को, social justice और economic justice को अगर कंबाइन कर दे तो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस से मैक्सिमम लोगों का फायदा करवा सकते हैं। इन ब्रीफ, द लिबर्टी कॉन्सेप्ट इन द प्रियम्बल और द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। देखिए बहुत सारी चीज़ें संविधान में हैं जो कि एब्सोल्यूट नहीं है भाई। फंडामेंटल राइट क्या एब्सोल्यूट है क्या? उसमें भी कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, छोटे छोटे रेस्ट्रिक्शन रहते हैं, पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन। आपको राइट्स तो दिए गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि आप राइट्स एकदम सेना का बॉर्डर वहाँ पर चीन के साथ युद्ध चल रहा और आप जाएंगे बोलेंगे मुझे तो घूमने का अधिकार है, अरे कर्नल साहब थोड़ा हटिए ना, थोड़ा देखेंगे चाइना का बॉर्डर। वहाँ कर्नल 2 थपाक लगाएगा और भगाएगा, बोलेगा भाग यहाँ से। तो ऐसा नहीं है, लिबर्टी के साथ साथ आपको बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन भी हैं, रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर आपका इन ब्रीफ द लिबर्टी कंसेप्ट बाय द प्रियम्बल और फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट नहीं है, ये क्वालिफाइड है। अगर आप क्वालिफाई करते हो, जैसे एग्जाम में आप क्वालिफाई करते हो तब वहाँ पहुँचते हो, उसी तरीके से आप उस दायरे में क्या क्या रेस्ट्रिक्शन है सबको फॉलो करते हो, तब आप उसका फ़ायदा उठा सकते हो अपना राइट्स का। प्रियम्बल में 3 डायमेंशन ऑफ इक्वालिटी है, सिविक, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इक्वालिटी। सिविक में आपका ये सब आ जाएगा जो भी सिविल, 14, आर्टिकल 14, 15, 16, 17, 18, मतलब टाइटल्स नहीं रखना है, 18 में बोल दिया, 14 में आपका इक्वालिटी हो गया, 15 में डिस्क्रिमिनेशन हो गया, 16 में आपका एम्प्लॉयमेंट हो गया, 17 में अनटचेबिलिटी का खत्म करना है। पॉलिटिकल इक्वालिटी, इंक्लूजन इन इलेक्टोरल रोल्स, आर्टिकल 325, अडल्ट सफरेज, आर्टिकल 326, ये सब चीज़ें। द फ्रेज यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन एम्ब्रेसेस बोथ द साइकोलॉजिकल एंड टेरिटोरियल डायमेंशंस ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। देखिए यूनिटी और इंटीग्रिटी, देश का एकता और अखंडता कैसे होता है? एक तो आपका टेरिटोरियल, मतलब जमीन के बेसिस पे होगा कि हाँ देश को एक में जोड़ कर रखे, कोई स्टेट देश को छोड़कर बाहर ना चल जाए, जिसका बहुत सारा प्रयास किए थे कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया। देश को एक धागे में पिरोकर बांध कर रखने का श्रेय उन्हें जाता है, इसलिए हम बोलते हैं बिस्मार्क ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया। ये तो हो गया आपका टेरिटोरियल डायमेंशन। साइकोलॉजिकल डायमेंशन क्या? कि हम सब, कोई मद्रासी है, कोई बिहारी है, कोई झारखंडी है, कोई जाट है, सबको, ठीक है, आप अलग अलग वेशभूषा पहनते हैं,
खान पान अलग है, जाति धर्म अलग, लेकिन एक चीज़ सब में कॉमन है, सब इंडियन है। सब इंडियन का जो मेन चीज़ है ना कि हमें अपने मस्तिष्क में, हमें अपने हृदय में इंडियन का भावना होना चाहिए। तो ये साइकोलॉजिकल है, ये साइकोलॉजिकल सबके माइंड में अंदर से होना चाहिए, और अगर नहीं होगा तो फिर आप देश तोड़ने का गतिविधियों में शामिल हो जाएंगे। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो कहा गया है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, ये उसी को सिंबलाइज करता है, सिर्फ टेरिटोरियल डायमेंशन को नहीं करता है, ये साइकोलॉजिकल डायमेंशन को भी करता है। ठीक है, आगे बेरूबरी यूनियन में बोला गया था प्रियम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए पहले हम देख चुके हैं, थोड़ा सा उसी का रिवीजन टाइप जल्दी जल्दी देख लीजिए। बेरूबरी यूनियन में प्रियम्बल नहीं है पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंद भारती में प्रियम्बल पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, बट कैन बी अमेंडेड, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं, ये बोला गया केशवानंद भारती केस में। प्रियम्बल एक बार सिर्फ अमेंड हुआ, हमें पता है कब हुआ। इंडिया सीज टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन, इंडिया सीज टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन ऑन जनवरी 26, 1950 बाय डिक्लेयरिंग हरसेल्फ अ सॉवरेन रिपब्लिक। ठीक है, हम सीज कर दिए थे ना जनवरी 26, 1950 के बाद कि हम ब्रिटिश डोमिनियन अब नहीं रहेंगे, हम इंडिपेंडेंट हैं, हम सॉवरेन रिपब्लिक हैं। लेकिन पाकिस्तान उसके बाद भी कंटिन्यू टू बी अ ब्रिटिश डोमिनियन अंटिल 1956। अरे इसको कुछ बुझाता हो जाता नहीं है, ये लोग बोला कि चल भाई तेरे अंदर ही रहेंगे, तो रहा है लोग 1956 तक रहा, 56 तक। तो इतना आज का क्लास के लिए काफ़ी था। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए। तो सबसे पहले अगर सॉवरेन है, सॉवरेन का मतलब क्या, फ्री फ्रॉम एक्सटर्नल कंट्रोल, हम अपना मालिक खुद हैं, एक्सटर्नल कंट्रोल नहीं होगा कुछ भी। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट सेकंड था। सोशलिस्ट का मतलब क्या, वेलफेयर ऑफ ऑल। ठीक है, वेलफेयर ऑफ ऑल, सभी का वेलफेयर था। डेमोक्रेटिक था दूसरा, डेमोक्रेटिक, इसका मतलब गवर्नमेंट जो वो रन होगी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल से, पीपल का रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को चलाएगा, इसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक। रिपब्लिक, हेड ऑफ द स्टेट इज इलेक्टेड, जो हमारा हेड ऑफ स्टेट है वो इलेक्टेड है, रिपब्लिक हो गया। जस्टिस मतलब फेयर ट्रीटमेंट होना चाहिए, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल। लिबर्टी मतलब क्या, फ्रीडम होना चाहिए, थॉट एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, ये सब चीज़। इक्वालिटी, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी का। फिर फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब ब्रदरहुड होना चाहिए। और लास्ट में सभी का डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल का डिग्निटी को जीवित रखना है और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को बनाए रखना है। और 26 नवंबर 1949 को हम अडॉप्ट करते हैं। तो ये सारा प्रियम्बल का बेसिक पार्ट था। प्रियम्बल अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, प्रियम्बल याद करने की कोशिश कीजिए, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। तो इसी के साथ थैंक यू, फिर मिलेंगे। और टेक केयर, कोविड का टाइम्स है और बहुत हार्ड टाइम्स है ये सभी के लिए, तो प्लीज़ टेक केयर। थैंक यू।